भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 15/11/2025। प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 18/6/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जी बाबा, बाबा तुमको ट्रस्टी बना देते हैं। तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया में तो हमारा कुछ भी नहीं। हमको तो देही अभिमानी बनना है। आत्मा प्योर बन रही है। पुराने पतित शरीर से तो बिल्कुल लव नहीं होना चाहिए। वो भी देह अभिमान हो जाता। अनासक्त हो रहना चाहिए। ओम नमः शिवाय। अब बच्चे जानते हैं हर एक को वर्षा मिलता है बाप से। भाई को भाई से वर्षा कब मिल ना सके। और फिर भाई व बहन जो भी है उनको हर एक की अवस्था का पता नहीं पड़ता है। सब समाचार तो आते हैं बाप दादा के पास। यह है प्रैक्टिकल में। हर एक को अपन को देखना है। हम कहाँ तक याद करता हूँ, कहाँ तक कोई के नाम रूप में फंसा हुआ हूँ। हमारी आत्मा की वृत्ति कहाँ कहाँ जाती है। आत्मा खुद जानती है। अपन को आत्मा ही समझना पड़े। हमारी वृत्ति एक ही शिव बाबा तरफ ही जाती है या और कोई के नाम रूप तरफ जाती है। जितना हो सके अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना है और सब भूलते जाना है। अपने दिल से पूछना है, हमारी दिल एक के सिवाय और कहाँ भटकती तो नहीं है। कहाँ धंधे धोरी में या घर गृहस्थ में मित्र संबंधियों आदि तरफ बुद्धि जाती तो नहीं है। अंतर्मुख होकर जांच करनी है। जब यहाँ आकर बैठते हैं तो अपनी जांच करनी है। यहाँ कोई ना कोई सामने बैठते हैं, वो भी तो शिव बाबा को ही याद करते होंगे। ऐसे नहीं अपने बच्चों को याद करते होंगे। याद तो शिव बाबा को ही करना है। यहाँ बैठे भी शिव बाबा की याद में हैं। फिर बोल कोई आंखें खोल बैठे व आंखें बंद कर बैठे हैं। यह तो बुद्धि से समझ की बात है। अपने दिल से पूछना है, बाप क्या समझाते हैं। हमको तो याद करना है एक को। यहाँ तो जो बैठने वाले हैं वो तो शिव बाबा की याद में बैठे होंगे। तुमको नहीं देखेंगे क्योंकि उनको तो कोई की अवस्था का पता ही नहीं है। हर प्रकार का समाचार बाप के पास आता है। वो जानते हैं कौन कौन बच्चा अच्छा है, जिनकी लाइन बिल्कुल क्लियर है और कहाँ बुद्धि योग नहीं जाता है। ऐसे भी तो होते हैं, कोई का बुद्धि योग जाता है। वो मुरली सुनने से चेंज भी हो जाते हैं। फील करते हैं ये हमारी भूल है। हमारी दृष्टि वृत्ति बरोबर रोंग है। अब उनको राइट करना है। यह बाप ही समझाते हैं। भाई भाई को नहीं समझा सकते। यह बाप ही देखते हैं इनकी वृत्ति कैसी है। बाप को ही दिल का हाल सुनाते हैं। शिव बाबा को बताते हैं तो दादा भी समझ जाते हैं। सुनाने से देखने से समझते हैं। जब तक सुने नहीं तब तक उनको क्या पता कि ये क्या करते हैं। एक्टिविटी से सर्विस से समझ जाते हैं। इनको बहुत देह अभिमान है, इनको कम। इनकी एक्टिविटी ठीक नहीं है। कोई ना कोई के नाम रूप में फंसा रहता है। इनकी याद में रहते हैं। कहाँ न कहाँ वृत्ति जाती है। बाबा पूछते भी हैं, कहाँ व्यापार तरफ बुद्धि जाती है, बच्चों तरफ बुद्धि जाती है। कोई कोई साफ बताते हैं। कोई कोई फिर नाम रूप में फंसे हुए ऐसे हैं जो बताते ही नहीं, अपना ही नुकसान करते हैं। बाप को बताने से हल्काई हो जाती है। नाम रूप में फंसने का विकर्म जो बना वो बताने से उनको क्षमा होती है और फिर आगे के लिए भी संभाल करनी है। बहुत हैं जो अपनी वृत्ति सच नहीं बताते हैं। बाप को बताने में लज्जा आती है। जैसे कोई उल्टा काम करते हैं तो सर्जन को बताते नहीं हैं। समझते हैं ये क्या समझेंगे, इसलिए छिपाते हैं। परंतु छिपाने से बीमारी और ही वृद्धि को पाती है। यह भी ऐसे है। बाप को बताने से हल्के हो जाते, नहीं तो वो अंदर रहने से भारी रहेंगे। बाप को सुनाने से फिर वो दोबारा नहीं करेंगे। बाप समझते हैं ये हल्के हो गए हैं। आगे के लिए अपने पर खबरदार भी रहते हैं। बाप को बताएंगे नहीं तो वो वृद्धि को पाएगा। बाप जानते हैं यह सर्विसेबल भी बहुत है। क्वालिफिकेशन भी कैसे रहती है। कोई साथ लटकते तो नहीं है।
हर एक की जन्म पत्री को देखते हैं, फिर उतना उनसे लव रखते हैं, कशिश करते हैं। कोई तो बहुत अच्छे हैं, कब भी कहाँ उनका बुद्धि योग नहीं जाता है। हाँ, पहले जाता था, अब खबरदार है। बताते हैं बाबा मैं अब खबरदार हूँ, आगे बहुत भूले करते थे, अभी बिल्कुल खबरदार हूँ। समझते हैं बरोबर देह अभिमानी होने से ही भूले होंगी। फिर पद तो भ्रष्ट हो जाएगा। भल किसको पता नहीं पड़ता है, परंतु पद तो भ्रष्ट हो जाएगा ना। दिल में सफाई इसमें बहुत चाहिए। जैसे इनकी लक्ष्मी नारायण की आत्मा में सफाई है ना, तब तो ऊंच पद पाया है। इनकी बुद्धि में बहुत सफाई रहती है। कोई कोई के लिए समझा जाता है इसकी नाम रूप की तरफ वृत्ति है। देही अभिमानी होकर नहीं रहते, इस कारण पद भी कम होता गया है। राजा से लेकर रंक तक नंबरवार पद तो है ना। यह क्यों होता है इसको भी समझना चाहिए। नंबरवार तो जरूर बनते ही हैं। कलाएं कम होती जाती है। जो 16 कला संपूर्ण है वो फिर 14 कला में जाते हैं। बीच में 13 कला, पौने 14 कला, ऐसे धीरे धीरे कम होते होते कलाएं उतरते तो जरूर हैं। 14 कला है तो भी अच्छा, फिर वाम मार्ग में उतरते हैं तो विकारी बन जाते हैं। आयु ही कम हो जाती है, फिर रजो तमो बनते जाते हैं। कम होते होते पुराने बन जाते हैं। आत्मा, शरीर, दुनिया सब पुरानी हो जाती है। यह सारा ज्ञान अभी तुम बच्चों में है। तुमको ही समझाया जाता है कैसे 16 कला से फिर नीचे उतरते उतरते फिर मनुष्य बन जाते हैं। देवताओं की मत तो होती नहीं। बाप की मत मिली, फिर 21 जन्म मत की दरकार नहीं रहती। बाप से वर्षा मिल गया, वह ईश्वरीय मत तुम्हारी 21 जन्म चलती है। फिर जब रावण राज्य होता है तो तुमको रावण मत मिलती है। दिखाते भी हैं देवताएं वहां मार्ग में जाते हैं। और धर्म वालों की ऐसी बात नहीं होती। बाप ने ही डीटी गवर्नमेंट की स्थापना की थी, जिसको ही पैराडाइज कहते हैं। मनुष्य को देवता बाप ने ही बनाया। मनुष्य थे पतित, उनको ही पावन कैसे बनाया। बच्चों को कहा मामेकम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। यह बात तुम किसको भी सुनाएंगे तो अंदर में लगेंगे। अभी पतित से पावन कैसे बनेंगे, जरूर बाप को याद करना होगा। और संग बुद्धि का योग तोड़ एक संग जोड़ना है, तभी मनुष्य से देवता बनेंगे। ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। तुमने जो समझाया वह तो ड्रामा अनुसार बिल्कुल ठीक ही था। यह तो समझते हो, फिर भी दिन प्रतिदिन पॉइंट्स मिलती ही रहती है। समझाने के लिए मूल बात है कि हम पतित से पावन कैसे बने। बाप कहते हैं देह के सभी धर्म छोड़ अपन को आत्मा समझो, मुझे याद करो। हम अभी ब्राह्मण बने हैं, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान। बाप हमको पढ़ाते हैं ब्राह्मण बनने बगैर हम देवता कैसे बनेंगे। यह ब्रह्मा भी पूरे 84 जन्म लेते हैं, फिर इनको ही पहले नंबर में जाना पड़ता है। बाप आकर प्रवेश करते हैं तो मूल बात है ही एक, अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। देह अभिमान में आने से कहां कहां टिकते रहते हैं। देही अभिमानी तो सभी बन न सके, अपनी पूरी जांच रखनी होती है। हम कहां देह अभिमान में तो नहीं आते हैं। हमसे कोई विकर्म तो नहीं होता है, बेकायदे चलन तो नहीं होती है। बहुतों से होती है क्योंकि अभी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है। कर्मातीत अवस्था वाले के सभी दुख दूर हो जाते हैं, सजाओं से भी छूट जाते हैं। ख्याल किया जाता है नंबरवार रजाई बनती है। जरूर किसका कम पुरुषार्थ रहता है जिस कारण सजा खानी पड़ती है। गर्भ में भी आत्मा ही सजा भोगती है। गर्भ जेल में क्यों कहते हैं हमको बाहर निकालो, फिर हम यह नहीं करेंगे। आत्मा ने कहा, वही सजा खाती है। आत्मा कहती होगी ना, आत्मा ही सुकर्म विकर्म करती है, यह कोई शरीर का काम नहीं। तो मुख्य बात अपन को आत्मा ही समझना है। देह में आने से देह अभिमानी बन जाते। ऐसी ऐसी पॉइंट समझाने चाहिए। जो समझे बरोबर सब कुछ आत्मा ही करती है, आत्मा ही बोलती है। अभी तुम सभी आत्माओं को वापस जाना है, तभी यह ज्ञान भी मिलता है। फिर कभी यह ज्ञान मिलेगा ही नहीं। आत्माभिमानी से सभी को भाई भाई ही देखेंगे, शरीर की बात ही नहीं रहती। सोल बन गए हैं,
फिर शरीर में लागत नहीं रहेगी। इसलिए बाप कहते हैं यह बहुत ऊंच स्टेज है। बहन भाई में भी लटक पड़ते हैं, भाई भाई में भी लटक पड़ते हैं, परंतु यह है लास्ट पॉइंट, अशरीरी भव, आत्माभिमानी भव। इसमें ही मेहनत है। पढ़ाई में भी सब्जेक्ट होती है ना, समझते हैं हम इसमें फेल हो जाएंगे, फेल होने के कारण और सब्जेक्ट में भी ढीले हो पड़ते हैं। अभी तुम्हारी आत्मा बुद्धि योग बल से सोने का बर्तन हो जाती है। योग नहीं है तो नॉलेज भी कम हो जाती है। योग का ही जौहर नहीं है, यह भी है ड्रामा की नूंद। बाबा समझाते हैं बच्चों को कि अपनी अवस्था कैसे बढ़ानी चाहिए। देखना है हम आत्मा सारा दिन में कोई भी बेकायदे काम तो नहीं करती है। कोई भी ऐसी आदत हो तो फौरन छोड़ देना चाहिए, परंतु फिर भी माया दूसरे तीसरे दिन करा ही देती है। ऐसी सूक्ष्म बातें चलती रहती हैं। यह है सभी गुप्त ज्ञान, मनुष्य क्या जाने। तुम बतलाते हो हम अपने ही खर्चे से अपने लिए सब कुछ करते हैं, दूसरे के खर्चे से हम कैसे बनाएंगे। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं मांगने से मरना भला। सहज मिले सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी। मांगकर कोई से लेते हो तो वह लाचारी, कासी करवट खाकर देते हैं तो वह पानी हो जाता है। खींच लिया सो रक्त बराबर। कहीं बहुत तंग करते हैं, कर्जा उठाते हैं तो वह रक्त के समान हो जाता है। कर्जा लेने की ऐसी कोई दरकार ही नहीं है। दान देकर फिर वापस लिया, इस पर भी हरिश्चंद्र का मिसाल है। ऐसे भी मत करो, हिस्सा रख दो जो तुमको काम में भी आवे। बच्चों को इतना पुरुषार्थ करना है जो अंत में बाप की ही याद हो और सुदर्शन चक्रधारी भी हो, तब प्राण तन से निकले, तभी चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। ऐसे नहीं कि पिछाड़ी में याद कर सकेंगे, उस समय ऐसी अवस्था हो जाएगी। नहीं, अभी से पुरुषार्थ करते करते उस अवस्था को अंत तक ठीक बनाना है, शुरू करते रहना है। ऐसा न हो जो पिछाड़ी में वृत्ति कहीं और जगह चली जाए। याद करने से ही पाप कटते रहेंगे। पवित्रता की बात में है मेहनत, पढ़ाई में इतनी मेहनत नहीं है। इस पर बच्चों का ध्यान अच्छा चाहिए। तब बाबा कहते हैं रोज अपने से पूछो हमने कोई बेकायदे काम तो नहीं किया, नाम रूप में तो नहीं फंसता हूं, किसको देखकर लट्टू तो नहीं बन जाता हूं, कर्म इंद्रियों से कोई बेकायदे कर्म तो नहीं करता हूं। सबसे कम मेहनत है कुमारियों को, क्योंकि इतना जास्ती संबंध नहीं जुटता है। शादी के बाद तो बहुत ही संबंध बढ़ जाते हैं, फिर उन सभी की याद मुश्किल टूटती है। विकार में गए तो बेड़ा ही गर्क, फिर निकलना मुश्किल है, क्योंकि पति ही सब कुछ हो जाता है ना। तब तो पति के मरने से या हुसैन करते हैं। तुम लोग कह देते हो हमारी सगाई अथवा शादी शिव बाबा से हुई है, ऐसे भी नहीं कहना चाहिए। हम शिव बाबा को बाबा कहते हैं, फिर सगाई किस बात की। हम बाप के बने हैं बेहद का वर्षा लेने के लिए, शिव बाबा उनसे फिर सगाई। हर एक अक्षर बहुत ही ज्ञान युक्त निकालना है, ऐसे वैसे अक्षर नहीं निकालने चाहिए। हर एक बात बाप अच्छी रीत समझाते हैं। मूल बात फिर कहते हैं अपना रोज पोता मिल देखो। व्यापारी लोग भी रोज का पोता मिल निकालते हैं ना। बाबा भी रोज का पोता मिल निकालते थे, झट मालूम पड़ जाता था आज इतना फायदा हुआ। तुम भी अपना पोता मिल निकालो तो फिर मालूम पड़ेगा कितना नुकसान हुआ। फिर जिससे नुकसान हुआ वो काम तुम करेंगे नहीं। परंतु बच्चे थक जाते हैं, पोता मिल रखते नहीं। बाबा कहते हैं पोता मिल ना रखने से भूले बहुत करते हैं, पोता मिल रखने से डर रहेगा। इस हिसाब से हमारा मर्तबा तो बहुत कम हो जाएगा। अच्छा, यह भी बाबा को तो सुना देवे, बाबा आज हमसे क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। बाबा के सामने अगर झूठ बोले तो 100 गुना दंड पड़ जावे। ना सुनाने से भूले भी वृद्धि को पाती रहती हैं। अपने अंदर से पूछ सकते हो हमने क्या क्या विकर्म किया। बाबा को तो अपनी कहानी छोटेपन से याद है, अभी तो बाबा ने समझ दी है। तब कहते हैं सुनाने से बाप भी समझाएंगे ऐसे ऐसे होता है। सर्जन इंजेक्शन लगाते हैं, राय देंगे, सुनाने से तुम्हारी हल्काई हो जाएगी। बाबा तुमको ट्रस्टी बना देते हैं। तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया में तो हमारा कुछ भी नहीं।
हमको तो देही अभिमानी बनना है, यह हमारी मिल्कियत तो नहीं है ना। कोई में अगर प्यार हो जाता है तो वो भी जैसे मिल्कियत हो जाती है, वो भी छोड़ देना चाहिए। पतित शरीर से लव हो गया ना, आत्मा प्योर बन रही है, और पतित शरीर से लव हो वो भी नुकसानकारक हो जाता। पुराने पतित शरीर से तो बिल्कुल लव नहीं होना चाहिए, वो भी देहाभिमान हो जाता। अनासक्त हो रहना चाहिए। सच्चा प्यार एक से, बाकी सबसे अनासक्त प्यार। भले बच्चे आदि हैं परंतु कोई में भी आसक्ति नहीं। जानते हैं यह जो कुछ देखते हैं यह तो खत्म हो जाना है, तो इनसे प्यार सारा निकल जाता। बाबा तो रोज समझाते रहते हैं, मम तो कुछ भी नहीं रखना चाहिए, एक में ही प्यार रहे, बाकी नाम मात्र अनासक्त। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है सेवाधारी भव। ब्राह्मणों का विशेष कर्तव्य है सेवा। ब्राह्मण अर्थात विश्व सेवाधारी, और सेवाधारी के विशेष लक्षण हैं वो अपना हर सेकंड संकल्प, बोल, कर्म, संबंध और संपर्क सेवा में ही लगाएंगे। स्मृति, वृत्ति, दृष्टि और कृति इस सब प्रकार से सेवा में तत्पर रहेंगे। स्वयं के रात दिन के आराम को भी त्याग कर सेवा में ही आराम महसूस करेंगे। अच्छा, ओम नमः शिवाय।